चंदनपुर गांव में बूढ़ी माँ अपनी गाय के साथ रहा करती थी। बूढ़ी माँ का गाय ही एक सहारा था। उसी से दूध निकालती और उससे बेचती अपने घर की गुजर बसर चलाती थी। गाय ही एक इकलौती बूढ़ी माँ के पास एक सहारा था जिससे उसका जीवन चल रहा था। बहुत अच्छे से गाय की सेवा करती। गाय भी बूढ़ी माँ को बहुत पसंद करती थी। मेरी गाय सुरक्षित बनी रहे, इसको कुछ नहीं हो, अच्छे से मेरे लिए दूध देती रहे, मैं बेचती रहूँगी, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरी गाय तो मुझे बहुत पसंद है, इसके बिना तो मैं बिल्कुल जिंदा नहीं रह पाऊँगी। मेरी गाय मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करती, कितने अच्छे से घास खा रही है, कहीं दौड़ती भागती भी नहीं है। बूढ़ी माँ अपनी गाय को रोज जंगल लेके जाती थी, उसको अच्छे से घास खिला के लौट के वापस आ जाती थी। और बूढ़ी माँ की गाय बूढ़ी माँ के घर के बाहर ही खड़ी रहती थी। बूढ़ी माँ अपना अंदर खाना पीना सब तैयार करती रहती थी। उसकी गाय उसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाती थी। एक दूसरे से दोनों बहुत प्यार करते थे। गाय भी बूढ़ी माँ के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। पड़ोस में रहने वाले लोग जलते थे। पड़ोस में रहने वाली राजू की पत्नी उसकी बूढ़ी माँ की गाय को बहुत पसंद करती थी और उसे हमेशा अपने पास देखना चाहती थी। अपने पति से हमेशा लड़ती रहती थी और कहती थी, बूढ़ी माँ की गाय की चोरी कर लो, वह गाय हमारे यहाँ रहेगी, वह मुझे बहुत पसंद है। पर उसे बहुत समझाने के बाद भी वह किसी की नहीं सुनती थी, गाय की चोरी के सोचती रहती थी। अरे भाग्यवान, तुम ऐसा मत सोचो, मायके जाने की क्यों कह रही हो। अरे गाय को किसी की चुराना गलत बात होती है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा, अगर हो जाएगा तो कर सकूँगा, नहीं तो ये गलत बात है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बस वह गाय चाहिए, मैं गाय के बिना जिंदा नहीं रहूंगी। वह गाय मुझे बहुत पसंद है, तुम कैसे भी उस बुढ़िया से उस गाय को ले लो, वो गाय हमारे यहाँ ठीक रहेगी। बुढ़िया के पास बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी गाय। हाँ, मुझे कुछ नहीं पता, नहीं तो आज मैं खाना पीना कुछ नहीं बनाऊंगी, मैं अपने मायके चली जाऊंगी, तुम अकेले रह जाइयो। अरे भाग्यवान, चलो मैं कुछ करता हूँ। ये तुम जो काम मुझे दे रही हो ये बिल्कुल अच्छा काम नहीं है। अगर गांव वालों को पता चल गया तो हमको बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, सभी हमको चोरी की नज़र से देखने लगेंगे। तुम समझ नहीं रही हो। कुछ नहीं पता, मुझे तो गाय चाहिए, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं उस गाय की मालकिन बनना चाहती हूँ। हाँ, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा, तुम कैसे भी जाओ उस गाय को ले आओ। हाँ, मैं उस गाय के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती, नहीं तो मर जाऊंगी। जाओ ना, जल्दी जाओ, यहाँ क्यों खड़े हो। हाँ, इस पूनम का भी क्या करूं, इसने तो मुझे बहुत परेशान कर दिया है। अरे उस गाय को कहाँ से लेके आऊं, अगर बूढ़ी उसको देगी नहीं तो कहाँ से लेके आ जाऊंगा। मुझे लगता है आज पूछ लेता हूँ, नहीं तो गाय की चोरी करनी पड़ेगी। पर ये गलत बात है, मेरी पत्नी भी बिल्कुल पगला गई है, कैसे समझाऊं इसे। माँ, तुम्हारी गाय मेरी पत्नी को बहुत पसंद है, तुम अपनी गाय को हमको दे दो, इसके बदले हम तुम्हें ढेर सारा पैसा देंगे, जिससे तुम्हारी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। तुम्हें गाय फिर जंगल लेके आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। अरे बेटा, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें अपनी गाय दे दूंगी। मेरा तो यही सहारा है, चले जाओ यहाँ से, मेरी गाय पे कभी बुरी नजर मत डालना। मैं अपनी गाय किसी को नहीं दे सकती, उसके बिना तो मैं बिल्कुल जीवित नहीं रह पाऊंगी, मर जाऊंगी। तुम चले जाओ, जाओ। बूढ़ी माँ ने राजू से गाय देने के लिए बिल्कुल इनकार कर दिया। राजू जैसे ही रात होती है अपनी पत्नी को गाय के पास चुगली करने के लिए भेज देता है और वह दोनों मिलके बूढ़ी माँ की गाय की चोरी करके अपने घर ले आते हैं। बूढ़ी माँ को बिल्कुल भी पता ही नहीं चल पाता। बूढ़ी माँ गहरी नींद में सो रही होती है, तभी राजू रात में गाय की चोरी कर ले जाता है। सुबह होता है, बूढ़ी माँ अपने आराम से सो के उठती है और अपनी गाय को जंगल ले जाने की सोचती है। तभी वह देखती है कि उसकी गाय तो वहाँ पर है ही नहीं, कहीं चली जाती है। अरे, मेरी गाय कहाँ चली गई?
रात को तो यहीं पर थी। अरे अब मैं क्या करूँगी, मेरी तो गाय दिखाई नहीं दे रही, मैं तो उसके बिना मर जाऊँगी। मुझे लगता है इस राजू ने मेरी गाय की चोरी कर ली। अभी तक मेरी गाय कहीं नहीं गई। मैं तो बूढ़ी हूँ, बेसहारा हूँ, मेरी तो गाय का ही सहारा था। अब तो तेरी मालकिन मैं हूँ, मैं कहूँगी वैसा तुझे करना पड़ेगा। अब तो इसी घर में रहेगी, अब तो बुढ़िया के पास नहीं भेजने वाली। बहुत दिन से सोच रही थी मैं, तुझे बहुत पसंद करती हूँ, अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने देने वाली। अब तो तुझे मैं अपने घर पर ही रखूँगी। हाँ, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने अपनी गाय को सभी जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रही, अब तो मैं मर जाऊंगी। मैं क्या करूं? मैं अपनी गाय के बिना जीवित नहीं रह सकती। हे भगवान, मेरी गाय मुझे लौटा दो। क्या करूं? कहीं किसी ने चोरी तो नहीं कर ली? ये माँ अपनी गाय को सभी जगह ढूंढ लेती है, धीरे धीरे सारे गांव में भी खोज लेती है, पर उसे अपनी गाय का कहीं भी पता नहीं चलता। गांव को सभी को पूछ लेती है, गांव के मुखिया के पास भी जाती है, उसको भी अपनी समस्या बताती है, पर वह भी कुछ नहीं कह सकते। और बूढ़ी माँ कहीं चली गई। अब तो मुझे अपनी गाय के बारे में भूल देना चाहिए। अब तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। क्या कर सकती हूँ? मैं बुढ़िया जो हो गई हूँ, मेरी बूढ़ी का वही सहारा थी। भगवान, किसी ने वो भी मुझसे छीन ली। क्या करूँ? राजू की पत्नी गाय को कमरे में रखती थी, छुपा के रखती थी। गाय बिल्कुल परेशान होने लगी, उसको भी बूढ़ी दादी की याद आ रही होती है। गाय सब कुछ, पानी खाना पीना छोड़ देती है और वो बूढ़ी माँ की ही याद करती रहती है। गाय भी वहाँ से भागने के फिराक में रहती है, जैसे ही मौका देख के निकलने की सोचती है। बूढ़ी माँ की गाय भी बड़ी ही चालाक थी। बूढ़ी माँ के बिना वह भी रहना पसंद नहीं करती थी। बूढ़ी माँ सारे दिन उसे घास हरारा खिलाती थी। बूढ़ी माँ की गाय जैसे ही मौका देख के राजू की पत्नी सो जाती है, वो वहाँ से निकल आती है और बूढ़ी माँ की घर की ओर जाने लगती है। और वह गाय आज बहुत खुश होती है। वह काफ़ी दिन बाद घर से बाहर जो निकल रही थी, राजू की पत्नी उसे कमरे में बंद करके रखती थी। गाय चुपके से निकल जाती है। माँ की गाय सीधी बूढ़ी माँ के पास ही पहुँच जाती है। बूढ़ी माँ देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे मेरी प्यारी गाय, तू आ गई। तू कहाँ चली गई थी? मुझे तो तुझ बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अब तो मैं तुझे घर के अंदर रखूंगी, रात को बाहर खड़ी नहीं होने दूंगी। तू मुझे छोड़ के पता नहीं कहाँ चली जाती है, अब नहीं जाना।